ओके। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है? इसमें भी डेटा है सीक्वेंस में। हाँ, सीक्वेंस में लिखने के काम में आते हैं या फिर मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करने के काम में आता है, डेटा को स्टोर करने का। इसमें सबसे पहले हमने क्या बात की थी? लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? इसके बारे में कुछ तो पता था हमने। ये पैरेंथेसिस में आता है, नॉर्मल पैरेंथेसिस। स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, और टपल, टपल भी सेम है। ठीक है, बस लिस्ट थोड़ा के सा बारे डिफरेंस में होता है। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, याद हो तो? जब हमने देखा था, कहाँ गया वो, क्या पढ़ा था? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अपडेट क्रिएट इंसर्ट वैल्यूज को इसलिए आप इंसर्ट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। एंड देन इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज पे अलाउ करता है और ये इंडेक्सेबल होता है। ठीक है, तो इससे कोई डिटेल्स में करके देखते हैं कैसे हम इसमें सारी चीजें ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, नंबर्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने काफी सारे नंबर्स दे दिए। ठीक है, ये मेरे पास इतने सारे नंबर्स हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लिस्ट की वैल्यूज आ जाएगी। तो लिस्ट की वैल्यू क्या है? तो देख सकते हो सारी वैल्यूज आ गई, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी दी है तो वो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। कोई इशू नहीं है। ओके। अब इसकी बात करते हैं इंडेक्सेबल। तो इंडेक्सेबल का मतलब क्या हुआ? इंडेक्सेबल का मतलब हुआ इंडेक्स नंबर। जो आपके डेटा अरेंज है वो किस फॉर्म में अरेंज है? इंडेक्स नंबर के फॉर्म में अरेंज है। ओके। और इंडेक्स नंबर स्टार्ट किससे होता है? याद है कुछ? जीरो से। क्या? ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वैल्यू, जीरो आपके फर्स्ट वैल्यू को डिनोट करता है। सेकंड वैल्यू वन से डिनोट होगा। उसके बाद शो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो हर वैल्यू एक इंडेक्स वैल्यू से डिनोट करती है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है, या लाइन लिखने के बाद आप उसके अंदर क्या लिख दो? इंडेक्स नंबर। तो आपकी क्या मिल जाएगी? स्पेसिफिक वैल्यू मिल। ठीक है। अगर मुझे ये सिर्फ 12 प्रिंट करना है तो मुझे क्या देना होगा? ट्रू। ठीक है, आ जाएगा। अगर बहुत सारी वैल्यू है तो हम इंडेक्स नंबर काउंट कर सकते क्या? हैं एक वैल्यू को। जैसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं तो बहुत सारी वैल्यू। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप इंडेक्स नंबर निकाल के देख सकते हो। हाँ, मगर ये देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू उसकी लेंथ कितनी है, उससे आप पता लगा सकते हो कि उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो सकती है। ओके। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड ऑन करना है, जैसे सेकंड के साथ मुझे कोई दूसरी वैल्यू ऐड करनी है, मैंने जैसे 4 दे दिया, तो कौन कौन सी वैल्यू ऐड होगी आपके हिसाब से? वैल्यू के बाद में इसमें कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है जो ऐड होगी एक साथ? देखो मतलब, मैंने रन किया, मुझे 25 आंसर मिल रहा है, मतलब क्या वैल्यू ऐड हुई है फिर, जिससे मुझे 25 आंसर मिल गया? 50 12 बिल्कुल, 12 एंड 13 इसमें ऐड हुआ है, जिससे मुझे क्या मिला? ये वैल्यू मिली। मैंने 12 एंड 13 वैल्यूज ऐड की। ओके। अगर नेक्स्ट वन, अगर मुझे इसके अंदर इसकी लेंथ देखनी है कि मेरी जो मेरे पास है वैल्यू, इसके अंदर कितनी देर कितनी है ना वैल्यूज अवेलेबल है इस लिस्ट के अंदर, तो मुझे बस एलियन लिखना है एंड एल आई लिखना है। वो मुझे बता देगा कितनी वैल्यूज है, तो मतलब 9 वैल्यूज है, मतलब इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगी? तो ओनली 8 तक। ठीक है, तो 8 तक आपके पास इंडेक्स नंबर जाएगी, मतलब वैल्यूज आपकी टोटल कितनी? 9 वैल्यूज। तो ये आपके पास बता देगा। स्पेस को भी ले सकते हैं। वो तो स्ट्रिंग के अंदर है। ये हमेशा जो वैल्यूज गिनेगा वो कॉमा के बेहाफ पे गिनेगा। ठीक है, कॉमा मतलब सेपरेट बाय कॉमा। वैल्यूज भी सेपरेट बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट है तो वैल्यूज को गिनती गिन के देगा यार। ठीक है, लिस्ट की आपकी लेंथ ये शो कर देगी।
चलो ये तो चीज सिंपल चीज थी कि हमारे पास वैल्यूज को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देन लेंथ कैसे देख सकते हैं। इनकेस आपको कोई मॉडिफाई करना है वैल्यू, मतलब किसी और वैल्यू की जगह पे कोई नई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, जैसे कि मैंने नंबर 3 दे दिया है, नंबर 3 पे मैं 20 वैल्यू देना चाहता हूँ। ओके, तो आप क्या दे सकते हो, इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई द वैल्यू बाय इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे आप वैल्यू को मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एल आई की वैल्यू, तो आपको देखोगे तो यहाँ पे एल आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको मैंने रन किया तो आप क्या देख पाओगे, थर्ड नंबर पे मेरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, थर्ड इंडेक्स नंबर पे 20 हो जाएगी, किसकी जगह 20 हुई है, 16 की जगह 20। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसके इंडेक्स नंबर की वैल्यूज को निकाल सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई वैल्यू रिमूव करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो, प्रिंट में लिखिए एंड देन एल आई डॉट, मैंने यूज किया पॉप। ठीक है, पॉप क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव द वैल्यू एट लास्ट पोजिशन, जो लास्ट पोजिशन में वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा। ओके, जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे इसने किसकी वैल्यू रिमूव की, 19 के। ठीक है, अब अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हो तो आपको दिखा देगा कि 90 वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट किसको करता है, डायरेक्टली लास्ट पोजीशन की वैल्यू को वो रिमूव कर देता है। ठीक है? अगर इनकेस आपको मिड में से कोई वैल्यू रिमूव करनी, सपोज मुझे 30 रिमूव करना है, जिसका इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या हो सकता है, क्या होगा इसका इंडेक्स नंबर, हाँ, 4 होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली यूज किया एल आई डॉट पॉप एंड इंडेक्स नंबर दे दिया। ठीक है, तो रिमूव द वैल्यू बाय इंडेक्स नंबर। ओके, तो हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारे पास वो वैल्यूज है या फिर रिमूव हो गए। तो आप इसको रन करके चेक करो तो आपके पास क्या दिखेगा, वो 13 वैल्यूज आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, हम वैल्यू को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज की मदद से। एल आई डॉट, आप क्या यूज करोगे, रिमूव मेथड यूज करोगे। रिमूव मेथड में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम वैल्यूज दे सकते हैं। वैल्यूज का मतलब मैं जो वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ, सपोज मुझे क्या करना है, 216, ये वैल्यू मुझे रिमूव करनी है। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट करके भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज क्या आई है, एल आई मैंने दे दी एंड इसको रन किया, तो आप क्या देख रहे हो, 216 क्या हुआ, रिमूव हो गया। मतलब आप वैल्यूज के बिहाफ पे भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। इसके लिए बस कमांड को अलग हो जाएगा, रिमूव का कमांड यूज हो जाएगा, रिमूव द वैल्यू बाय वैल्यू। ठीक है, बाय गिविंग वैल्यू, वैल्यू देने के साथ ही वैल्यू रिमूव कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट वन की हम बात करें, अगर मुझे यहाँ पे मुझे अब है ना कुछ है ना वैल्यूज ऐड करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड होता है एल आई, एक कमांड होता है एल आई डॉट अपेंड। अपेंड में अगर मैंने 24 दिया एंड देन ये 24 वैल्यू हमारी कहाँ अपेंड होगी, लास्ट में, लास्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, एट द वैल्यू एट लास्ट पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन पे आपकी क्या कर देगा, ये वैल्यूज को ऐड कर देगा। ठीक है, अगर मुझे बीच में कहीं किसी और पोजीशन पे ऐड करना हो तो इसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट। हम्म इंसर्ट, एल आई डॉट, आप क्या यूज करोगे, इंसर्ट। इंसर्ट में आप क्या करोगे, आप जैसे कि 15 के बाद, ये वाली 15 के बाद मुझे वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंडेक्स है वो 1 2 3 4। ओके, 0 1 2 3, 3 के बाद मुझे क्या चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे मुझे नई वैल्यू चाहिए, बाकी ये अपने आप ही आगे कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, नंबर 4 दूंगा एंड देन यहाँ पे मैंने 25 दे दिया। ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करके एल आई मैंने दिया, एल आई देने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आप मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे, मतलब फोर्थ इंडेक्स नंबर पे हमारे पास क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे मेरे पास आया 25। ठीक,
तो आप इंसर्ट की वैल्यू लेकर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को ऐड कर सकते हो। एट द वैल्यू एट मिडिल पोजिशन ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के मिडिल पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हो। इसमें दो पैरामीटर्स हमेशा आएंगे। अगर इंसर्ट आप यूज करो तो हमेशा ये आपको इंडेक्स नंबर देना होगा, एंड देन सेकंड वन इज वैल्यू। ओके, इस वैल्यू को दोगे तो ही ये काम करेगा। चलिए, ओके। नेक्स्ट वन, अगर मुझे एल आई की वैल्यू को बिल्कुल क्लियर करना है तो क्या करना होगा, एल आई डॉट क्लियर, ये कमांड यूज करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एल आई की वैल्यू पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, एल आई आपकी रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू क्लियर होगी, मेरे पास सिर्फ स्पेस क्या आ रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, क्लियर द ऑल वैल्यू ऑफ द लिस्ट। ओके, अगर नेक्स्ट वन, अगर मुझे डिलीट करना है तो डेल कमांड यूज करो, एल आई कर दो, तो ये क्या कर देगा, डिलीट द एल आई वैल्यू वेरिएबल। ओके, तो ये क्या करेगा, डिलीट द एल आई वेरिएबल। एल आई वेरिएबल को डिलीट कर देगा। किसी भी वेरिएबल को डिलीट करना हो डायरेक्टली, अगर इनकेस आपने पहले यूज किया बाद में आपको डिलीट करना है, तो आप इसकी भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एल आई को, तो अगर मैं आप प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एल आई, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू डिलीट हो चुकी है, एल आई का है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, एल आई। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स होते हैं जो कि आपके सीक्वेंस मतलब लिस्ट के अंदर यूज होते हैं, जिसके भी आपने मॉडिफाई किया, इंसर्ट किया, डिलीट किया। ओके, ये काम आपके आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो हमने लिस्ट देख लिया। अब बात करते हैं टप्पल की। टप्पल के बारे में हमने क्या पता था, उसको पता था हमने थोड़ी बहुत। इंडेक्स को चेंज नहीं करना। इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इंडेक्स इंडेक्सेबल नहीं होते हैं, ये होते हैं, होते हैं। और और कुछ, और और हाँ, ऑर्डर फॉर्मेट में आते हैं। जैसे कि मैंने इसको पेंट किया, सिंपली ये टपल है, टपल को डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड परसेंटेज यूज हो जाते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगे, कुछ इस तरह से आएंगे, जिस ऑर्डर में आपने लिखा उसी ऑर्डर में आपको दिखेंगे। ओके, ये इंडेक्सेबल होते हैं, एंड इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आती है। ओके, वो चीज आपको मिल जाती है। इंडेक्सेबल का मतलब सेम, जैसे कि इंडेक्स नंबर से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, सेम यहाँ पे भी मैं इंडेक्स नंबर से वैल्यूज को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 5 इंडेक्स नंबर दे दिया तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देख के बताओ, 13 आएगा। मगर ये आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, जीरो से 0 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो इसके साथ। ओके, लिस्ट में डिलीट वैल्यू, क्या, लिस्ट में डिलीट वैल्यू। हाँ, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, हमने खेली भी थी। ओके, एंड देन मैंने डेफिनेशन में लिखवाया भी थी। ओके, तो ये चीज तो टपल है, सिंपल। मगर इसमें मैंने जैसे बताया, इसमें ना अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते यार। ठीक है, ओके, तो आपके पास कोई चीज नहीं है, जैसे कि मैंने 5 दे दिया, 5 की इक्वल टू मैंने 20 दे दी। ओके, एंड देन 20 किया मेरे पास, ठीक हो, तो देखते हैं मेरे पास क्या होता है, कुछ होगा, क्या आया, एरर आया, क्या आया, टपल द ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, पॉसिबल भी नहीं है। ओके, गॉट एन एरर, हमने एरर फाइंड आउट किया, क्यों, क्योंकि डोंट अलाउ टू डू मॉडिफिकेशन, तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, तो ना यहाँ पे कोई डेटा अपडेट कर सकते हो, तो इंसर्ट कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो डेटा को। ठीक है, डिलीट कर सकते हो, वो अलग है, आप डेटा को डिलीट कर सकते हो, वो चीजें नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे ये काम पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, हाँ, ये कर सकते हैं कि हमने कोई नया टपल बनाया, ठीक है, जैसे P1 बनाया, एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दे दिए। ठीक है,
एंड देन इसको मुझे ऐड करना है। तो हम ये काम कर सकते हैं, टी प्लस इक्वल टू T1 कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऐड ऑन होके आ जाएगी। तो नया टपल जब आप ऐड करोगे तो इसके अंदर आप क्या देखोगे, टी के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू भी लास्ट में ऐड हो जाएगी आपके। ठीक है, देख सकते हो ये तीनों वैल्यू लास्ट में ऐड होगी। ठीक है, और से दो लिस्ट को भी आप आपस में ऐड कर सकते हो, जैसे लिस्ट वन हो गया मेरे पास। ठीक है, एंड देन 12, 15, 16। ओके, एंड देन मेरे पास एक लिस्ट टू हो गया, 19, 21, 23। ठीक है, एंड देन अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट को अब मुझे ऐड करनी है तो हम कैसे लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। हो गया। हाँ, डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट दी है मैंने। अब मुझे इसको इन दोनों को ऐड करना है। कुछ बताया था कमांड इसके लिए मैंने, अगर लिस्ट की दो वैल्यूज को ऐड करना हो तो। अगर अपेंड को अपेंड बताया था मैंने, अपेंड तो नहीं था। क्या था, एक्सटेंड, ऐसे ही कुछ था। अगर मैं पेंट करूँ Li1 को तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का एडिशन। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इसमें भी आप दो वैल्यूज को लिस्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, एट द टू लिस्ट वैल्यूज, ओके, बाय एक्सचेंज मेथड। इसके अलावा कोई और मेथड था, Li1 डॉट अपडेट मेथड भी था। अपडेट मेथड इसमें नहीं आता, उसमें उसमें आता है शायद। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेथड था। अगर सपोज मैंने Li3 बनाया एंड देन इक्वल टू क्या, Li1 प्लस Li2, तो क्या होगा, आ जाएगी सही में, देखे देखे, क्या आ रहा है, क्या होगा, इसमें एडिशन होगी किसमें, Li2 के अंदर। Li1 के अंदर तो पहले ही मैंने एक्सटेंड कर रखा है वैल्यू, तो तीन छह वैल्यूज पहले से थी। एंड देन Li2 के वैल्यूज को फिर से ऐड कर दिया तो वापस से वो Li2 की वैल्यू इसमें ऐड ऑन होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी आप टू ऐड कर सकते हो, एट द टू दिस वैल्यू वैल्यूज एंड नेक्स्ट न्यू लिस्ट। तो आप नई लिस्ट बना सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से मैं चाहूँ जैसे कि मुझे ये वाली लिस्ट वैल्यू क्या करना है, टपल में ऐड करना है। जो मेरे पास टपल है उसके अंदर ऐड करना है, तो मैं लिस्ट को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ टपल में। टी प्लस इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, Li2 दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टपल के अंदर पेंट करता हूँ। पेंट टी किया मैंने तो मेरे पास क्या आएगा, हम्म, क्या आया, ये होता तो है टपल इसमें। एक मिनट, हेलो, हेलो, कन्वर्टर, नहीं 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 होता है। ठीक है, तो टपल में ये चीज नहीं पॉसिबल नहीं है कि आप दो अलग अलग वैल्यूज को कन्वर्ट कर, मतलब ऐड कर सको। आपको करना क्या होगा, पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर मुझे कोई मॉडिफिकेशन करनी है या फिर कुछ भी करना है तो मैं क्या करूंगा, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट दिया, एंड देन इसमें क्या कर दिया, टी दे दिया, दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट। लिस्ट को मैंने कन्वर्ट किया, एंड देन अगर मैं प्रिंट करता हूँ अलाई की वैल्यू तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई पूरी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे एल 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 आई टू के साथ ऐड कर सकता हूँ। अब कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, एल आई डॉट, हमने क्या किया, एक्सटेंड कमांड यूज किया। एक्सटेंड कमांड के अंदर मैंने क्या यूज कर लिया, एल आई टू। तो अब हो जाएगा, तो मैंने प्रिंट किया, एंड देन यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया मैंने, एल आई की वैल्यू प्रिंट कर दी।
ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर दी। अब इसमें चाहो तो सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अगर लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो जो भी आपने ऊपर सीखा है वो सारी चीज अप्लाई कर दो, एंड देन वापस से आप इसको क्या कर सकते हो, टपल में कन्वर्ट कर दो। टी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, टपल, एंड देन टपल को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट को अलग कन्वर्ट करिए टपल में। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, तो अगर आपको कोई कन्वर्जन करना है तो टपल की वैल्यू किस में कन्वर्ट करो सबसे पहले, लिस्ट में। देन आप देखोगे तो अब ये किस केस में आता है, टप्पल में। समझ गए? ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन तभी कर सकते हैं जब इसको हम कन्वर्ट कर दे दूसरे केस में। ओके, नहीं तो इसके बिना पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन में आपका टपल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टपल को टपल के साथ ऐड कर सकते हो, मगर दूसरे वैल्यूज के साथ ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके। ये तो था हमारा सिंपल सा टपल का टॉपिक। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अनपैक टपल की। ठीक है, ये तो था हमारे पास पैक टपल। अब हम बात करते हैं अनपैक टपल की। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक टपल डिफाइन किया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पैक टपल। पैक टपल क्यों? क्योंकि ये टपल एक साथ अरेंज है। ठीक है। अनपैक कब होगा, जब मैं यहाँ पे ए कोमा, इनका कोई ना कोई वैल्यू नेम दे देता हूँ, वेरिएबल नेम दे देता हूँ, सी कोमा डी, दे दिया, एंड इन इक्वल टू कर दिया मैंने पी के। अरे, अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे अनपैक। अनपैक टपल कैसे, अगर मैं पेंट करूँ सिर्फ ई की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी, जो ए के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अनपैक कर दिया, सभी के लिए एक वेरिएबल नेम डिफाइन कर दिया। ओके। तो ये काम आता है पैक टू अनपैक करना, मतलब ये पैक टपल कहलाता है हमारा, और ये कहलाता है हमारा अनपैक टपल। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट वन, अगर मेरे पास टपल की वैल्यूज काफी ज्यादा हो, ओके, और मुझे सिर्फ एक वैल्यू दिखानी, स्टार्टिंग की वैल्यू सिर्फ दिखाना है, एक वैल्यू दिखाना है, बाकी वैल्यूज तो मुझे नीड नहीं है, वो टपल फॉर्मेट में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक तरीका है, जैसे कि ए कोमा मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक साइन यूज किया, एंड बी लिख दिया मैंने, तो एस्ट्रिक बी आपका क्या शो कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। ओके, एस्ट्रिक बी shows that rest of the values। ओके। और ध्यान रखना, जितनी वैल्यूज होगी उतनी बार मुझे यहाँ पे टपल के अंदर पैरामीटर्स, मतलब अपनी वेरिएबल डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर इनकेस आपके पास मल्टीपल है, देन आपको पैरामीटर ज्यादा डिफाइन नहीं करनी, तो आप क्या लगा दो, उसके आगे ऐसे सिंबल लगा दो, तो आपके वो डिनोट कर देगा कि हाँ, इसके रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इसके अंदर आ गई। जैसे कि मैंने प्रिंट ए किया, तो ए पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपली वो, एंड देन प्रिंट बी किया तो मुझे एक टपल वैल्यू मिलेगी जो बची हुई वैल्यूज होगी। ओके, मैंने इसको रन किया, रन करते मेरे पास 12 तो आ गया, एंड देन 13 15 16 मेरे पास क्या है, रेस्ट ऑफ वैल्यूज आ गया। ठीक है। तो इस तरह से मुझे रेस ऑफ वैल्यूज शो कर देगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके। ये तो था सिंपली हमारे पास पैक टू अनपैक टपल। अब नेक्स्ट वन, अगर मैं एक बात और करूँ, सपोज मेरे पास दो टपल है, एक T1 है, जिसमें मैंने 12 13 15 दे दिया, एक मेरे पास T2 है, जिसके अंदर मैंने क्या दे दिया, 21 23 एंड देन 25। ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक T3 बना रहा हूँ, एंड T1 प्लस T2 कर देता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, T3 का एरर आएगा। देखते हैं, तो दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएगी, क्या आता है, कंबाइंड हो गया। ठीक है, ऐड की बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, एडिशन का मतलब होता है दो वैल्यूज ऐड हो गई आपस में, ये कंबाइंड हुए। ठीक है। तो दोनों के वैल्यूज क्या हो गया, आपस में कंबाइंड होकर एक नया टपल बना दिया। ठीक है। ओके, सपोज मैंने क्या किया, एक और मैं काम कर रहा हूँ, एक मैंने T4 बनाया, एंड देन T4 बनाने के बाद T3 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, क्या हो गया, सेम वैल्यूज डबल हो गई। ओके, वैल्यू अंदर की वैल्यू डबल नहीं हुई असल में,
टप्पल डबल हो गया, सेम वैल्यूज वापस से रिपीट हो गई। ओके, तो ये टप्पल के कुछ केसेस है जो हम यूज करते हैं, तो उस केस में हम इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया टप्पल? आगे चले। ओके चलो आगे, तो कितना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको करने हैं। आपको जो दिए थे वही क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? आपने इसमें क्वेश्चन, है ना? उसमें क्वेश्चन नहीं दिए थे जो आपने दिए थे उसमें ऑप्शन में मेरे पास। कौन से क्वेश्चन थे? उसमें क्वेश्चन नहीं थे? मैंने भेजा तो उसमें क्वेश्चन तो लिखा था, सेव तो किया था मैंने। आपको वही फाइल भेजना जिस फाइल पर मैं काम करता हूँ, मैं आपको मैंने सिखा। देखा था तो इसमें नहीं। चलो कोई बात नहीं, लगता है सेव नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जो कि एक तो लिस्ट से रिलेटेड है, एक है आपका टपल से रिलेटेड जो आपको करना है। ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके देना है। अब आप मुझे एक बार मैसेज कर देना ना यार, तो आपको कुछ क्वेश्चन दे देना था, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, एक बार मैसेज डाल देना, तो मैं आपको, कंडीशन नहीं हुआ है ना अपने तो अभी तक कंप्लीट। चलो वो तो वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे एक दो दिन। तो मैं कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा जो करना है आपको कंडीशन से रिलेटेड।